कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। हमेशा रिश्तों में पिसता आया हूं मैं। हर एक को मेरी उंगली पकड़ के चलाने का शौक है। शादी जैसी चीज को भी मेरे लिए अजाब बना दिया। तुम्हारे अब्बा अपनी जिद पर कायम थे, मेरे बाबा अपनी जिद। मामा फजूल की ब्लैकमेलिंग करी थी, आखिर क्यों? एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारे भरोसे पे उसे वहां भेजा है और वो वहां तुम्हीं लोगों की बेहतरी के लिए गई है। मैं जानती हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। अरे हुज़ैफा, बात तो सुन लो बेटा। बेटे, अरे मामा सुहाना जॉब कर रही है, मैं देखूंगा, ये मेरा मसला है। बाबा ने इजाजत दी है उसे। अगर बाबा इजाजत ना भी देते तो वो जॉब जरूर करती। मैं जानता हूँ उसको, बहुत जिद्दी है। और शान से तुम भी सुन लो, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम उधर नहीं जाओगे। बस ना, उसे क्यों डांट रहे हो? मैंने कहा ना मेरी गलती है, उसे बेकार में डांट रहे हो तुम। Don't do that. मामा गलती इसकी भी है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया उधर जाने से। मैं मीटिंग छोड़कर आया हूँ, लेट हो रहा है, वापस ऑफिस जाना। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इसकी इतनी बातें सुननी पड़ी होंगी। खाला नहीं, सैफा को पता नहीं क्या हो गया। मैंने ही कहा था सुहाना को समझाते हैं। सुहाना के साथ जाके भी बदतमीजी कर रहे थे। जाने दो, ये बताओ सुहाना ने क्या कहा? वो भी नहीं मानी। अगर देखा जाए वो भी ठीक है, वो क्या करे? घर बैठ के अकेली क्या कर लेगी? सैफा को ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो करने दो, तुम ना करो अब इस मौजू पे कोई भी बात, ओके? चलो आराम करो जाके। शादी तुम्हें बहुत एहतियात रखनी चाहिए। कुछ भी कर लो, इंसान की फितरत नहीं बदलती। सुहाना एक दफा बहुत बड़ा कदम उठा चुकी है। तुम्हें गलती से भी उसकी दी हुई कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। ये तो बेवकूफी की बात है कि आप इस तरह किसी पे भरोसा करके अपने आप को नुकसान पहुंचा दे। तुम किसी के दिल में झांक के नहीं देख सकती। आधी रात को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकती है। हेलो, मैं शाम से बात कर रही हूँ, आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ कहो, क्या बात है? वो दरअसल हुज़ैफा के सामने मैंने आपसे झूठ कह दिया था कि मैंने कुछ नहीं खाया सुहाना के घर। मुझे हुज़ैफा से बहुत डर लग रहा था, वो बहुत गुस्से में थे ना। मैंने एक शामी कबाब खाया था, सुहाना ने मुझे खिलाया था। कितनी देर हो गई खाए हुए? तो 4-5 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, इतनी देर में तो खाना हजम हो जाता है। तुम्हें कुछ फील तो नहीं हो रहा? कोई वोमिटिंग, कोई पेट में दर्द? नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। मगर फिर भी मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? डरो मत। हुज़ैफा कहाँ है? हुज़ैफा बाहर है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। वैसे तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन लेट नाइट आकर चक्कर लगा लूंगी और तुम्हें देख जाऊंगी। कह दूंगी कि इकबाल भाई को देखने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।
यहाँ क्यों बैठी हो? सोना नहीं है तुमने? मुझे नींद नहीं आ रही। रियली? तुम्हारी नींदें चुराने वाला तो तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब उसने सुकून चलाना भी शुरू कर दिया है। कम ऑन शांति, आई एम रियली सॉरी। मैं एक बच्चे को खोने के बाद दूसरे बच्चे को नहीं खोना चाहता, इसलिए थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया था। और बच्चे की माँ, उसके लिए सारे जज्बात खत्म। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो बच्चे से भी ज्यादा अहम होती है। आज की डांट से तो नहीं लगता कि मेरी भी कोई अहमियत है। मैं आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। शांति, तुमने तो बात बिल्कुल दिल पर ले ली है। बस गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहना कुछ और चाह रहा था और कह कुछ और गया। शांति, मैं और तुम अलहदा थोड़े ही हैं। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ खुद देख लूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। अंकल बहुत हर्ट हुए। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। वो पहले ही ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ओके ओके, मैं बाबा से सॉरी कह दूंगा और तुमसे भी दूसरी बार सॉरी कह रहा हूँ। प्लीज एक बार मुस्कुरा के दिखा दो। तुम्हें पता है, डॉक्टर की कॉल आई थी, तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। बाबा से भी मिलना चाह रही थी, लेकिन उनको कोई इमरजेंसी कॉल पे जाना पड़ा। फिर क्या वो आएंगी? नहीं, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, खाना भी खा रही हो। वो कह रही थी किसी दिन चक्कर लगाएंगे। चलो आओ ना, इधर क्यों बैठी हुई हो? कम। एक्सक्यूज मी, जी अनीस भाई। आपको रजा साहब बुला रहे हैं। अच्छा, आ गए रजा साहब ऑफिस? जी हाँ, अभी कुछ देर पहले ही आए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जी बेहतर। हाँ जी रजा, तुमने बुलाया? हे स्वना, सिट। अरे, तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं, अब तो काफी बेहतर है। डॉक्टर के पास जाना है कल, स्टिचेस खुल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मुज़ैफा का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, बंदा काफी जीदार है। एक नहीं दो शादियां पिछले दिनों में पाकिस्तान से बाहर, वरना ऐसी अमेजिंग शादी तो जरूर अटेंड करनी। हाँ, अगर तुम यहाँ होते तो जरूर एंजॉय करते। ऐसे होता क्या है, मतलब एक दूसरे की जिद में उसे खिला खिला के मारती हैं, या फिर आप दोनों भूखे ही मार रही हैं उसे? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरी तो एक ही वाइफ थी, लेकिन हंगामों से ऐसा लगता था जैसे कोई 3-4 बीवियां। ठीक है, क्या मतलब? उसकी लास्ट ईयर ही डेथ हो। ओह, आई एम रियली सॉरी। तो तुम्हारे बच्चे, आई मीन तुम लोग कितने अरसे तक साथ थे? हम लोग 8 साल साथ रहे। हमारी 5 साल की बेटी है, आजकल अपने नानू के पास रहती। ओह, लेकिन तुम्हारी मम्मा की भी तो बहुत पहले ही डेथ हो गई थी ना। बच्ची अपनी माँ को तो जरूर मिस करती होगी, और तुम्हें भी। हाँ, बच्ची तो करती है, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। मैं तो चाहता था कि वो मेरे पास ही रहे, लेकिन तुम तो जानती हो, एक माँ की तरह मैं उसकी केयर नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने उसे नानू के पास छोड़ा। वीकेंड पे उसे मैं अपने घर ही ले आता हूँ। और हाँ, इस बार जब वो आएगी मेरे पास, तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। देखना, तुम भी बहुत खुश होगी। बहुत बहुत क्यूट है।
हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हुज़ैफा तो वैसे ही बहुत ज्यादा वेल ऑफ है, तो फिर ये जॉब? वो असल में मेरा शौक है, और तुम्हें तो पता है ना, घर पर भी रहना कोई आसान काम नहीं है। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। तो ठीक है, फिर तुम मीटिंग कर लो, मैं भी अपना थोड़ा काम खत्म कर लेती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल है, तो तुम मुझसे कंसल्ट करना, ठीक है? असल में जॉब का मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत इजी है, और मेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे ऑफिस में मुझे जॉब मिल गई, वरना अंदर ही अंदर मैं डर रही थी कि पता नहीं काम कर पाऊंगी भी या नहीं। अरे यू डोंट वरी, मैं अभी मैनेजर से बोल देता हूँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। एंड आई एम टॉकिंग टू। थैंक यू रजा, यू रियली सपोर्टिव। अरे तुम क्यों लेकर जा रही हो? तानी को कहा होता तुम्हें कमरे में दे देती। डर लगता है। क्या मतलब? हुज़ैफा को डर लगता है, कहते हैं जो कुछ आए खुद जाके लिया करो, किसी पे भरोसा नहीं किया करो। उस बेचारी तानी से क्या डरना, बेजर सी चीज है वो, पहले भी उसी ने ही तो बचाया था तुम्हें, भूल गई? हुज़ैफा के दिल में डर बैठ गया, मैं भी उनसे बहस नहीं करती अब। अच्छा सुहाना के हवाले से फिर तो कोई बात नहीं हुई ना, लड़ाई वगैरह तो नहीं की ना फिर? नहीं, बल्कि वो तो आके सॉरी कर रहे थे। इकबाल के पास भी आया था, उनसे भी माफ़ी मांगी। इकबाल तो बहुत ही परेशान थे ना। उन्हें एहसास हो गया अंकल बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे ना। चलो कुछ तो एहसास हुआ। विटामिन ले रही हो ना? जी मैं ले रही हूँ। गुड। वैसे तुम्हारे पापा ने ना ठीक ही किया। सुहाना के साथ जो माजी में हुआ उसको उसकी सजा मिल रही है, और उससे बढ़कर ये कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। जब उसको इतनी सजाएं मिल चुकी हैं तो फिर उसको लटकाने की क्या जरूरत है यार? वो घर में बैठ के करेगी तो क्या करेगी? अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसको करने दो। अगर करना चाहती है तो करे, मैं कुछ नहीं कह रहा। रजा से मुलाकात हुई थी मेरी, अगर मिलने चलना है तो बताओ, फिर कोई प्लान बनाता हूँ। नहीं यार, अभी मूड नहीं है। डिनर का कह रहा था, वो कह रहा था कि अगर हुज़ैफा आ जाएगा तो अच्छा ही होगा, मुलाकात भी हो जाएगी। तला मेरी तरफ से प्लीज एक्सक्यूज कर दो। सुहाना वहाँ जॉब करती है, वो क्या सोचता हो? मेरी ऐसी क्या मजबूरी है कि सुहाना को वहाँ जॉब करवा दूं? पागल नहीं है वो जानता है कि टाइम को किल करने के लिए इंसान जॉब करता है। खैर मैं चलता हूँ, मैं फिर कोई बहाना बना दूंगा कि तुम क्यों नहीं। ओके दादा, सी यू। ये मेरा लंच ला दीजिए। थैंक यू। नहीं यार, लेकिन सुहाना ने तो इसका बिल्कुल उलट बताया। उसने तो कभी शक तक नहीं होने दिया कि देखिए इतना सब कुछ हुआ। यार ये तो सरासर हुज़ैफा की ज़्यादती है, ना तलाक ना खुला। जॉब नहीं करने देने की मंतक तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। और अगर साथ नहीं रहना तो तलाक दे दे, छोड़ दे उसे। लेकिन हुज़ैफा तो तलाक दे रहा था, सुहाना ने मना किया। हैरत है, और हैरत तो इस बात पर है कि उसने कभी शिकायत नहीं की। शिकायत तो दूर की बात, उसने कभी ये जाहिर नहीं किया कि इतना सब कुछ हुआ है। वो तो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे उन दोनों के दरमियान सब कुछ नॉर्मल है। यार ये तो सुहाना के साथ ज्यादती है। देखो
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हुज़ैफा की इज्जत रखी हुई है। वरना तुम तो जानते हो, औरतें हमदर्दी हासिल करने के लिए बढ़ बढ़ के मर्दों की बुराइयां करती हैं। यार ये बात तो माननी पड़ेगी, शी इज अ ग्रेट वुमन। उसने हुज़ैफा के खिलाफ एक बात तक नहीं की। हैरान कौन बात है यार, मैं तो समझा था कि तुम समझाओगे तो वो मान जाएगी। भाभी, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई ना। कैसी गलतफहमी? वही, मैंने जोश में आके हुज़ैफा को जो फ़ोन कर दिया था। भाभी अब यकीन करें, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि शान से बगैर बताए आई है। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। खैर भाई अब शिकवे शिकायतें लेके मत बैठो, मैं इस माहौल से तंग आ गया। नहीं भाई, मैं शिकवे शिकायत करने थोड़ी आई हूँ। बस घर में अकेले रह रह के उकता गई थी। सुहैना तो सुबह ही दफ्तर चली जाती है, शाम तक उसका इंतज़ार ही करती रहती हूँ। भाभी ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा आपको देख लूं। कितने कमज़ोर हो गए हैं आप, बिल्कुल आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। अरे भाभी, शान से तुम क्यों लेकर आई हो? मुझसे कहा होता, मैं आकर ले लेती। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो काम करते रहना चाहिए ना। हाँ हाँ, चलते फिरते रहना ज़रूरी है, डॉक्टर ने भी यही कहा इसे। भाभी माशाल्लाह से वैसे खुशखबरी में कितने दिन रह गए? बस समझो थोड़ा ही वक्त है। माशाल्लाह। पहली खुशी है घर की, इकलौता बेटा है आपका। खूब धूमधाम से करिएगा। हाँ हाँ, करूँगी करूँगी, खूब बड़ा फंक्शन करूँगी। सारे ख़ानदान के फ़ोन आ रहे हैं, नुज़त आपा का भी फ़ोन आया था, ताहिरा आपा भी कह रही थी कि कब बुला रही हो। वैसे तुम औरतों को ऐसे मौक़ों का इंतजार रहता है। हाँ तो भाई, ऐसी खुशियाँ खुदा किस्मत वालों को दिखाता है। तो और क्या, और फिर मिलके बैठना कोई बुरी बात है। इसी बहाने सबसे गपशप हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, खबरें मिल जाती हैं सबकी। और एक दूसरे की बुराइयां करके दिल हल्का कर लेते हैं। रहने दें, आप मर्द लोग भी कुछ कम नहीं होते। भाई ये भी ठीक कहा, इसी तरह खानदान वालों के ऐबों का पता चलता है। और क्या, ये भी इंफॉर्मेशन है। चाय लो। सुहैना ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, सुहैना ने कुछ नहीं कहा। तलहा ये बात मैं चाहता हूं कि हुज़ैफा सुहैना को तलाक दे दे, और वो इसलिए क्योंकि मैं सुहैना से शादी करना चाहता हूं। दिल नहीं मानता। खैरियत तो है, क्यों बुलवाया? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या काम में? रजा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैंने पहले कहीं जॉब नहीं की है, इसलिए। काम में कोई गलती नहीं। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? अपने और हुज़ैफा के बारे में। तुम तो ऐसे पोस्ट कर रही थी जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। तुम और उसकी सेकंड वाइफ एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। हाँ तो फिर क्या हो गया? और वैसे भी मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें करने नहीं। नाइस, वेरी नाइस, अच्छी बात है। अपनी पर्सनल बातें किसी और से डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बातें दोस्तों को बताई जा सकती हैं, कम से कम वो तो बता सकती हो। मगर कुछ बातें तो इंसान को अपने आप से भी छुपानी पड़ती हैं रज़ा। लेकिन जो कुछ अच्छे दोस्तों के साथ शेयर किया जा सकता है, सुहैना वो तो शेयर कर सकती हो ना। कम से कम तुम्हारा दिल का बोझ ही हल्का हो जाएगा। क्या शेयर करूं मैं? मेरे पास कुछ नहीं है शेयर करने को, और मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं इस वक्त बिजी हूं, फाइलें बाद में लेके आना। तुमने तलाक के लिए क्यों मना किया? तुम कब से मशरकी फिल्मी हीरोइंस की तरह बिहेव करने लगी कि मियाँ जितना चाहे जुल्म कर ले, उफ नहीं करती, सरताज सरताज कह के अपने सर पे चढ़ाती हैं। तुम्हारी बातें अब तक वैसे ही, बिल्कुल नहीं बदले। सुहैना प्लीज टालो मत। एक आदमी मजे से अपनी दूसरी वाइफ के साथ रह रहा है, ना तुम्हें जीने देता है,
और ना ही मरने देता है, और साथ में रोब जमाता है कि जॉब ना कर। ये सब तुमसे किसने कहा है? हुजैफा ने? अगर मैं कहूँ हाँ तो? हुजैफा को क्या हो गया? उसे इस बात का भी नहीं ख्याल कि ऐसी बातें करने से उसकी अपनी इज्जत कम होगी। सुहैना, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने तलाक से क्यों इनकार किया? रजा, ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। और वैसे भी मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। सुहैना, क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे नहीं बताना चाहती? किसी मुनासिब मौके पर बात कर लेना रजा इस बारे में, अभी नहीं, प्लीज। रजा? हाँ रजा, खैरियत? बोल। तला साहब खैरियत है। मैं तुमसे सुहैना के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। सुहैना के बारे में? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम हुजैफा से बात कर सकते हो कि वो सुहैना को तलाक दे दे और उसकी जिंदगी और मजीद बर्बाद ना करे? एक्सक्यूज मी, तू कैसी बातें कर रहा है? देख रजा, अगर मैंने सुहैना के बारे में तुम्हें कुछ बताया है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हुजैफा से ऐसी बातें करूं। ये उनका पर्सनल मैटर है। तो मुझे एक बात बताओ कि सुहैना ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, सुहैना ने कुछ नहीं कहा। तलहा, ये बात मैं चाहता हूं कि हुजैफा सुहैना को तलाक दे दे, और वो इसलिए क्योंकि मैं सुहैना से शादी करना चाहता हूं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि मैं इतनी अच्छी लड़की को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। यार बगैर सोचे समझे ऐसी बात मत क्या करो। और तुम्हें पता है ना सुहैना की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ सकता है। और हुजैफा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सुहैना को गुलामों की तरह रखना चाहता है। तला, अगर तुम भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो तो इसमें कोई बात नहीं है। हुजैफा सुहैना के साथ नहीं रहना चाहता तो उसे तलाक दे दे। हाँ, सुहैना तलाक नहीं चाहती, लेकिन हुजैफा तो चाहता है ना। और तलाक बाकी मुझ पे छोड़। सुहैना को मैं समझा लूंगा, और मैं ये किसी बुरी नीयत से नहीं कह रहा हूं। देखो, मैं भी सिंगल हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं सुहैना का बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा, उसे खुश रखूंगा। ये बात तुम इतनी आसानी से कैसे कर सकते हो? और तुम्हें मालूम है वो मां नहीं बन सकती। ये बात मुझे मालूम तो नहीं थी, लेकिन तला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ऑलरेडी एक बेटी है। मुझे लगता है कि मैं सुहैना को मना लूंगा। तला, मेरे दोस्त होने के नाते तुम एक बार कोशिश तो करो, मेरा साथ तो दो। अगर तुम और करो तो ये सुहैना के साथ भी ईमानदारी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम भी सुहैना को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। और ये क्या तुम कि हुजैफा सुहैना को पाबंद करके रखे? जानता हूं यार, और मैंने बहुत समझाया भी है उसे, लेकिन मैं हुजैफा से ऐसी बात नहीं कर सकता। उसकी वाइफ से जरूर कर सकता। शानज़े भी हुजैफा के फैसले से खुश नहीं है। वो भी यही चाहती है या तो वो उसे छोड़ दे या फिर घर ले आए। गुड। इसका मतलब सभी ये समझते हैं कि सुहैना के साथ ज्यादती हो रही है। तो यार, सबको मेरा साथ देना चाहिए। जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं, मैं सुहैना का साथ देना चाहता हूं। खैर है, समझदार है वो लड़की, मैं बात करके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर मान जाए तो। ओके, बाय। खुदा हाफिज। हेलो जी भाभी, मैं तला बात कर रहा हूँ। जी तला भाई, सब खैरियत? ज़ैफा तो ऑफिस में ही है ना? जी भाभी, मुझे पता है, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है।
मुझसे? जी आपसे सुहाना के बारे में बात करनी है। अभी मैं चाह रहा था कि हुज़ैफा से बात करने से पहले मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं हुज़ैफा को नहीं समझा सकता। आप समझदार हैं, आप समझा सकती हैं उसे। आप बात कर लीजिए, मगर मैं ये नहीं कह सकती हुज़ैफा मेरी बात मान लेंगे। देखिए, ये सबके फायदे के लिए। अगर हुज़ैफा उसे तलाक दे देगा तो उसकी शादी आराम से हो सकती है, उसका घर आबाद हो जाएगा और आप सब लोग भी सुकून से रह लेंगे। ये बात तो मुख्तलिफ तरीकों से हम सभी हुज़ैफा से कह चुके हैं, मगर वो नहीं मानते। जी हाँ, लेकिन सुहाना के लिए उस वक्त ऐसा चांस नहीं था। कैसा चांस? कि सुहाना किसी से शादी करना चाहती है? सुहाना को तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक शख्स है जो उसे बहुत चाहता है। देखिए, अभी हमें सुहाना के बारे में सोचना है। कौन है वो शख्स? आई एम सॉरी भाभी, मैं अभी बता नहीं सकता। आप पहले हुज़ैफा से बात करें, फिर मैं आपको नाम भी बता दूँगा। भाई मैं कोशिश करती हूँ, मगर आपसे वादा नहीं कर सकती। लेकिन अगर सुहाना ऐसा चाहती है तो वो तलाक मांग सकती है ना? वो नहीं मांगेगी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शादी कैसे करना चाहती है? वो नहीं चाहती भाभी, लेकिन उसके हालात सुनकर कोई और ये चाहता है, और मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है वो। ठीक है, मैं बात करके बताऊंगी आपको। और हाँ भाभी, ये बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान है। अगर बात बन गई तो अच्छी बात है, वरना भूल जाइएगा। आप फिक्र ना करें। खुदा हाफिज़। शांजे, ये अचानक तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे है? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम रोज़ रोज़ के झगड़ों से बच जाएंगे। वो अपने घर में खुश रहेगी, हम अपने घर में। तुम्हारे दिमाग में ये बात सुहाना को अपने रास्ते से हटाने के लिए आई है या कोई और बात है? सच बताओ, असल मामला क्या है शांजे? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ना मुझे पहले कोई एतराज़ था, ना आपको कोई एतराज़ है, और सुहाना भी ऐसा नहीं चाहती। तो फिर इन बातों का मकसद क्या है? मुझे ये बताएं, आप क्या चाहते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बात तो तुमने शुरू की है शांजे। उसे सुहाना का अकेलापन नहीं देखा चाहता, इसलिए मैं आपको मशवरा दे रही थी। हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात क्यों आई है। ऐसी कोई बात नहीं, ये बात शानी खाला पापा भी कह रहे थे, इसलिए मैंने भी कह दिया। और अगर हो सकता है आपसे तलाक दे दे, वो अपना घर बसा ले, सुकून से रहे। तुमने तो कहा था कि घर ड्रॉप करोगे, तो फिर यहाँ क्यों ले आए हो? एक्चुअली मेरा कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, अब मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही पी लूँ। अब घर जाके अपने हाथ की कॉफ़ी में वो मज़ा तो नहीं आएगा ना। इफ़ इन केस तुम्हें लेट हो रहा है तो पहले मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं, अब आ गए हैं तो कॉफ़ी पी लेते हैं। थैंक्स। तुम अकेले रहते हो? हाँ,
बिल्कुल अकेला। अच्छा, एक बात पूछूं? तुम्हें एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती होगी। I mean, पहली बार जॉब कर रही है। मैंने खुद को हर तरह के हालात में एडजस्ट करना सिखा दिया। वेरी गुड। वैसे मैंने भी नोट किया है कि तुम में अच्छा खासा चेंज आया। कैसा चेंज? यूनिवर्सिटी में कैंपस के सारे लड़के तुम्हारे आगे कान पकड़ते थे। काफी सेंसिबल और मैच्योर हो गई हो। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। तुम भी काफी बदल गए हो, काफी सीरियस हो गए हो लाइफ में। इज इट? हाँ, वाइफ की डेथ के बाद थोड़ा चेंज आया। पर तुम्हारी बेटी काफी मिस करती होगी ना अपनी मम्मा को। हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हें बताया था ना, हर वीकेंड पे मेरे साथ ही होती है और जब भी आती है एक ही सवाल करती है कि मम्मा को वापस ले आए। अब उस मासूम को कोई कैसे समझाए कि ये दुनिया से जाने वाले कभी वापस नहीं आए। खैर, तुम बताओ, तुम भी काफी तनाव फील करती होगी। अब जैसा भी फील करूं, सहना है, जिंदगी भी तो गुजारनी है ना। सारी उम्र? शायद। आपने खाना क्यों नहीं खाया? कॉफी ला दूं आपको? अच्छा, आप चेंज कर लें, आपके कपड़े अंदर हैं। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता।
हुज़ैफा, हुज़ैफा आप अंदर हैं? और वो देखो, वो वाली बात पूरी ठीक करो और रोज कर लिया करो बेटा, मेरे कहे बगैर कर लिया करो। शानी खाला, शाबाश। हुज़ैफा कहाँ पर है? हुज़ैफा तो ऑफिस चला गया बेटा। चले गए, मैं सो रही थी। उन्होंने नाश्ता किया है ना? हाँ, चाय पीकर गया था, नाश्ता नहीं किया। कह रहा था कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? शानी खाला से गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने हुज़ैफा से कह दिया सुहाना को तलाक दे दे, उसे कहें दूसरी शादी कर ले। खाला अब आप खुद सोचो, कब तक अकेली रहेगी इस तरह? घड़ियों तो सुहाना के जिगर से भी बेजार आ जाता है। मैं क्या करूं? घर का सारा माहौल खराब हुआ है, सबको डिस्टर्ब किया हुआ उन्होंने। अच्छा, इसलिए मूड खराब था। मुझे शक हो रहा था, रात को खाना भी नहीं खाया था उसने। कह रहे थे उन्हें भूख नहीं है। तुम्हें पता है ना, आजकल सुहाना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। वो बहुत नफरत करता है उससे, तो बेहतर है कि उसका जिक्र ही ना किया करो बेटा। बहुत नाराज है। मैं रात को दवा का पूछा, तो सुबह मुझे जगाया, ऐसे ही चले गए। खाला मैं क्या करूं? कुछ ना करो, 2-4 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। बस जब तक बेबी नहीं आ जाता बेटा, तब तक सुहाना का कोई जिक्र नहीं। ओके? मैं कभी बात नहीं करूंगी उनसे ऐसे। परेशान मत हो, It's okay, हो जाता है। जी 2 पेन किलर और पानी प्लीज भिजवा दें। ये और कुछ नहीं चाहिए। हेलो हाँ थाला, बिजी तो नहीं है तू? यार मेरे ऑफिस चक्कर लगा सकता है? हाँ यार, प्रॉब्लम ही समझो। मेरा सर फट रहा है, तुझसे मशवरा करना है। मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो इतनी जिद्दी औरत है, मुझे नीचे दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। देखो, अगर सुहाना राजी होगी ना तो ज़ैफा कुछ नहीं कर सकता, और सुहाना चाहे तो खुला भी ले सकता। मैं उन बेगैरत मर्दों से नहीं हूँ जो सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और चुप रहे। अब तो मैं उसकी जिंदगी से निकल आई। वो क्यों लोगों में मुझे जलील करने पे तुला? रिश्ते जब कमजोर पड़ जाए तो ऐसा ही होता है। मैं शादी करना चाहता हूँ, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया। तुम मुझे ये बताओ कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना होगा? सिर्फ हाँ के। ज़ैफा, तुम नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो